हमारा सौभाग्य है कि हमें शुरू में ही गुरु जी का आशीर्वाद मिला, फिर गणेश स्तुति और कृष्ण स्तुति सुनी। और अब हम चर्चा करेंगे विषय को लेकर, जो विषय है समर्पण का। और 7वें अध्याय के 14वें श्लोक से लिया गया। 14वें श्लोक को समझने से पहले मुझे लगता है कि 12वां 13वां भी समझ लेना चाहिए, और उसके बाद 15वां और 16वां भी साथ साथ चर्चा कर लेनी चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इन कंटिन्यूटी विद ईच अदर। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं 7वें अध्याय के कि ये चैव सात्विका भावा रजस्व तमश्च मत एवती तान विधि नातु अहम तेषु ते मही। तान विधि नातु अहम तेषु ते मई। ये समझने वाला वाक्य है। परमात्मा कहते हैं कि ये तीनों गुण, चाहे वो सत्व है, रजस है, तमस है, जिनसे प्रकृति बनी है, दे आर इन मी बट आई एम बियॉन्ड देम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और साइंटिफिक बात परमात्मा ने यहां पर कही कि दे आर इन मी बट आई एम बियॉन्ड देम, ना तू अहम तेषु ते मई। प्रकृति परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा प्रकृति में नहीं है। इसको हम ऐसे समझें कि हम एक सर्कल लगाएं छोटा और उसके ऊपर एक सर्कल लगाएं बड़ा। छोटा सर्कल बड़े सर्कल में है, परंतु बड़ा सर्कल छोटे सर्कल में नहीं है। मीनिंग देयर बाय कि लहरें समुंदर में हैं, परंतु समुंदर लहरों में नहीं है। शूद्र विराट में है, परंतु विराट शूद्र में नहीं है। प्रकृति परमात्मा में है, और परमात्मा के ख्याल में प्रकृति जैसे हम सब के लिए सब कुछ हो सकती है, परंतु परमात्मा के लिए सृष्टि प्रकृति ना कुछ है। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम में भी प्रकृति काम करती है। कृष्ण में, बुद्ध में, जीसस में, महावीर में, सब में प्रकृति काम करती है। कृष्ण की मृत्यु पांव में तीर लगने से हुई। जीसस की मृत्यु सूली पर चढ़ाने से हुई। परंतु फर्क क्या है? इन लोगों में भी प्रकृति है, हम लोगों में भी प्रकृति है, परंतु ये लोग प्रकृति से परमात्मा में प्रवेश करते हैं और हम प्रकृति में से कहीं भी प्रवेश नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि कृष्ण और हम में क्या फर्क है। हम प्रकृति से प्रकृति में रह जाते हैं और कृष्ण प्रकृति से परमात्मा में प्रवेश करते हैं। यानी जितने भी पुण्य आत्मा जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें भी हम देवात्मा कहते हैं, जिन्हें भी हम महान आत्माएं कहते हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, जिनकी, वो प्रकृति से परमात्मा में प्रवेश करते हैं और हम लोग अपने छोटे सर्कल में ही रह जाते हैं। हम बड़े सर्कल में प्रवेश नहीं कर पाते। और यही एक दृष्टि का भेद है। आप सब लोग यूरोप में हैं, स्पेन में अल्तमीरा केव्स हैं। आप सब लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि अल्तमीरा केव्स की जो डिस्कवरी थी, जो खोज थी, वो कैसे हुई। मार्शिलेनो एक व्यक्ति था, जो एक किसान था, जिसके खेत से ये केव्स की खोज की गई। एक दिन मार्शिलेनो का कुत्ता बारिश की वजह से दलदल में नीचे गिरा, एक खड्डे में गिरा, और उस कुत्ते को निकालते निकालते वो खड्डा केव्स के मुंह में चला गया। और जैसे ही केव्स शुरू हुई, तो इस मार्शिलेनो ने सर्च लाइट से उन केव्स को खोजना शुरू किया, और नीचे उसको हड्डियां मिलती चली गई। वो हड्डियां चुनता चला गया और वो बहुत आश्चर्यचकित था कि ये हड्डियां बहुत पुरानी हैं, पता नहीं कितने पुराने समय की हैं, 10,000 20,000 साल पुराने समय की हैं। अब छठे सातवें दिन उसकी एक छोटी सी बच्ची थी 8 साल की, जो उसके साथ केव्स के अंदर आई। पिता नीचे हड्डियां चुनने लग गया। बिटिया ने ऊपर छत की तरफ देखा केव्स के, तो शी वाज स्टन्ड कि इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वहां पे हैं,
तो उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी, आप नीचे ही देख रहे हो, सर्च लाइट से नीचे ही ढूंढ रहे हो, कृपया ऊपर की तरफ भी देखो। और जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो ही हिमसेल्फ वाज अमेज्ड, ही हिमसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, ही हिमसेल्फ वाज स्टन्ड। उसको लगा कि वाह, अब भेद कहाँ आया। जो व्यक्ति केवल हड्डियां चुन रहा था नीचे जमीन की तरफ, केवल और केवल दृष्टि का भेद आया कि नीचे से दृष्टि ऊपर की तरफ गई। और यही यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति से परमात्मा की तरफ अपनी दृष्टि को बदलना है। और जब हम अपनी दृष्टि को बदलेंगे तो ये सारी सृष्टि हमारे लिए बदलती हुई दिखाई देगी। ये फर्क है। हम अपने सारे जीवन में ये हड्डियां ही बीनते रह जाते हैं, चाहे वो हड्डियां धन की हों, चाहे वो हड्डियां पद की हों, चाहे वो हड्डियां किसी और प्रलोभन की हों, परंतु हम अपने जीवन में नीचे की तरफ उन हड्डियों को ढूंढते रह जाते हैं। और जब हम अपनी दृष्टि ऊपर की तरफ उठाते हैं, क्योंकि उससे तो हम दूर ही रह जाते हैं, उस दृष्टि को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो परमात्मा का असीम हम सबके सामने है। यही यहाँ भगवान समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें प्रकृति से परमात्मा की ओर चलना है। और परमात्मा भी यही कहते हैं कि प्रकृति मुझ में है परंतु मैं प्रकृति में नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर देना चाहते हैं। और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि तीनों, जैसे महाराज जी ने भी अभी कहा कि अल्टीमेटली सत्व की आसक्ति को भी हमें छोड़ना है। रजस और तमस तो दोनों हैं ही, परंतु सत्व को भी हमें छोड़ना है। और भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तू युद्ध से भागकर, तू राज्य से भागकर, तू पद से भागकर सात्विक होना चाहता है, परंतु तेरे को सत्व भी छोड़ना है। यही क्रांति भगवान कृष्ण अर्जुन के मन में लाना चाहते हैं। और शायद परमात्मा अब सफल भी होने लगे हैं, भगवान कृष्ण अब सफल भी होने लगे हैं अर्जुन को रूपांतरित करने में। और मेरा ये मानना है कि हमें अपनी दृष्टि को इसी ढंग से बदलना है, अन्यथा हम हमारे हालात उसी कुत्ते की तरह हो जाते हैं जो अपनी पूंछ को पकड़ने का प्रयास करता है और कभी अपने जीवन में पकड़ नहीं पाता। इट्स अ विशियस साइकिल एंड वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा wants to say in the 12th shloka of the 7th chapter. मैं बात दृष्टि के बदलने की कर रहा था तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट भगवान बुद्ध के जीवन का किस्सा है कि एक औरत एक मरे बच्चे को बुद्ध के पास लाई और उसने कहा कि आप सबको जिंदा करते हैं, जीवित करते हैं, कृपया मेरे बच्चे को भी जीवित कर दें। बुद्ध ने कहा कि मैं जरूर कर दूंगा, परंतु तू एक ऐसे घर से चावल ले आ जहां पिछले 1 साल में कोई दुख ना आया हो, कोई मृत्यु ना आई हो। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ले आती हूँ। सब जगह घूमी, पूरे गांव गांव घूमी, परंतु उसे कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी कोई कष्ट, कोई संताप, कोई दुख, कोई मृत्यु ना हुई हो। अंततः शाम को वो बुद्ध के पास हंसती हुई पहुंची और उसने कहा कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। बुद्ध ने कहा क्यों, तू अब इसे जिंदा नहीं करना चाहती? तो उसने कहा बस दृष्टि बदल गई, अब तथ्य समझ में आ गया कि मौत जीवन का एक्सटेंशन है, मौत जीवन का ही एक हिस्सा है। क्या फर्क पड़ा बुद्ध के कहने से उस औरत के बीच? उसमें सिर्फ एक ही फर्क पड़ा कि उसने एक तथ्य की ओर अपनी दृष्टि को उठाया और उस तथ्य को समझा और उसका जीवन बदल गया। ये 12वें श्लोक में भगवान हमें अच्छे से समझाना चाहते हैं कि प्रकृति से परमात्मा की ओर चलना। 13वें श्लोक में आकर भगवान कहते हैं त्रिभी गुण में भव इमी सर्वइदम जगत मोहितम ना भी जानाति माम्यभ्यम परम अव्यम। कि जो मोहित हैं, जो डिल्यूडेड हैं, जो मोह में हैं, ना भी जानाति वो नहीं जानते, माम्यभ्य मुझ परम अव्यम को, कि वो मुझ इम्पेरिशेबल को, मुझ परमात्मा को, मुझ सुप्रीम को, परम को वो नहीं जानते, बिकॉज दे आर डिल्यूडेड by 3 modes of maya which people in this world, that is why the people in this world are unable to know me, the and I am the imperishable,
आई एम द इटर्नल। अब भगवान यहाँ कहना क्या चाहते हैं? वो अर्जुन को, मोह को ही, शुरुआत अर्जुन के मोह से हुई। अर्जुन का विषाद क्या था कि अर्जुन के स्वजन जब सामने आए तो वो मोहित हो गया। उस मोह को ही भगवान तोड़ना चाहते हैं, और उस मोह को तोड़ने के प्रयास में भगवान यहाँ भी यही कहना चाहते हैं कि मोहितम ना भी जाना थी, कि जो मोहित हैं वो नहीं जानते मुझ इम्पेरिशेबल को, मुझ सुप्रीम को। और इसी की चर्चा में आगे भगवान जब जाते हैं, तो मैंने पहले 12वें अध्याय में आपसे कहा कि दो सर्कल हैं, एक प्रकृति का, उसके ऊपर परमात्मा। अब आप एक तीसरा सर्कल इमेजिन करो। तीसरा सर्कल जो व्यक्ति का है, जो आदमी का है, जो सबसे अंदर है। आदमी के सर्कल के बाद प्रकृति का सर्कल, प्रकृति के सर्कल के बाद परमात्मा का सर्कल। अब हम प्रकृति में हैं, परंतु प्रकृति हम में नहीं है। ये 13वें अध्याय का निचोड़ आ जाता है। और इस 13वें श्लोक का, और 13वें श्लोक के बाद भगवान 14वें श्लोक पे जाते हैं। और 14वें श्लोक में ये जो हम जिसकी चर्चा करेंगे, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्य मम एव ये प्रपन्यते मायाम एताम तरंती ते। So the word which we have taken here is prapanyate, that is surrender. कि complete surrender is very very important. और मेरी बात मान लेना कि जब हमारा भरोसा विराट शक्ति के साथ हो जाता है, एक इम्पेरिशेबल शक्ति के साथ हो जाता है, एक सुप्रीम शक्ति के साथ हो जाता है, तो तब हमारे सब काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। हम सब भीड़ के मनोविज्ञान पर चलते हैं। मैंने सुना कि एक धोबी अपने गधे पर बोझ लाद कर ले जा रहा था, और उसे कभी कहता चल कल्लू शाबाश, और कभी कहता चल माणिक शाबाश, कभी कहता चल हीरे शाबाश। तो एक व्यक्ति ने बोला कि गधा तो एक ही है, तो इसे अलग अलग नामों से क्यों पुकारता है? उसने कहा, मैं इस गधे को ये फील ही नहीं होने देना चाहता कि तू अकेला है। इसको ये लगता है कि मैं अगर चल रहा हूं तो और भी कई चल रहे हैं, इसलिए चलता चला जाता है। दैट इज द साइकोलॉजी which he is using for his ass, and we ourselves are choosing the same psychology for living in this world। कि और लोग भी ये कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, और लोग बोझ ढो रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, और लोग धन की रेस में है तो हम भी धन की रेस में, और लोग पद की रेस में है तो हम भी पद की रेस में, और लोग प्रतिष्ठा की रेस में है तो हम भी प्रतिष्ठा की रेस में। यानी we are also following the same, and we are using the same mass psychology which a washerman is using for his ass. So we are no different that way, and that is what we need to understand, and that is what God is trying to make us understand here. If you have complete faith in me, if you have completely surrendered to me, then I am taking care of all your needs, all your problems. So do a complete surrender to me, and I am there to take care of this। वैसे भी हम जब अपनी कुछ चीजों को परमात्मा पर छोड़ देते हैं तो लाइफ इज वेरी इजी। आप देखें दो चीजें, एक कश्ती, कश्तियां दो तरह से चल सकती है। एक तो आप पतवार से खेओ तो कश्ती चलती है, और एक कि आप ऊपर हवा से उसका रुख बदल दो। एक तो चप्पू मार के आप चला सकते हो पतवार से, और एक आप चला सकते हो पाल से। पाल यानी ऊपर की जो हवा का रुख जिससे हम बदलते हैं उससे। अब पतवार से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और जब आप उसको पाल से छोड़ेंगे तो नाउ यू हैव सरेंडर्ड इट, कि आपने हवाओं के रुख के साथ कश्ती को छोड़ दिया। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू टेल अस हियर, कि हम संघर्ष की बजाय अपने जीवन में समर्पण को अपनाएं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे ये जीवन भी एक नौका की तरह है। अब चॉइस हमारी है कि हम इसे पतवार से चलाएं या पाल से चलाएं। पाल के लिए थोड़ी सी बुद्धिमानी चाहिए कि हमें यह समझ में आना चाहिए
कि हवा किस तरफ की है। हम हवा के रुख को पहचानने के लिए बुद्धिमान होने चाहिए, केवल इतना ही फर्क है। और जब हम चप्पू से चलाते हैं तो शायद हम किसी नहर नदी में तो फिर भी चला लें, परंतु जब हमें भव सागर पूरे समुद्र में जाना हो तो तब चप्पू या पतवार काम नहीं आते, तब पाल ही काम आती है। लोत्से ने भी कहा कि हम अपने जीवन को जैसे हवा में एक सूखा पत्ता चलता है, उड़ता है, कहीं भी जहां हवाएं ले जाएं वैसे चलने देना चाहिए। दैट इज द कंप्लीट सरेंडर। एंड प्रोबेबली जो ये सिमली है किश्ती की कि हम इसको पतवार से चलाएं या पॉल से, प्रोबेबली ये समर्पण और संघर्ष। और यदि हम जीवन को संघर्ष से अपनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, समस्याओं से भरा जीवन होगा। और यदि हम जीवन को समर्पण से चलाएंगे तो जीवन बहुत इजी होगा, बहुत सिंपल होगा। और बिल्कुल सारी की सारी डोर परमात्मा के हाथ में जब हम छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारी सारी समस्याएं, हमारे सारे बोझ वो परमात्मा ले लेता है। अरब में एक कहावत है कि किसी ने ऊंट से पूछा कि तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है या पहाड़ से उतरना अच्छा लगता है। तो ऊंट ने कहा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बोझ ढोना है, चाहे मैं ऊपर की तरफ जाऊं चाहे मैं नीचे की तरफ जाऊं। और हमारे जीवन में भी जब हम सफल हो रहे होते हैं तो हमें जिंदगी बड़ी आसान लगती है, परंतु जब हम असफल होने लगते हैं तो जीवन बहुत मुश्किल लगने लगता है। और यदि हम ये अननेसेसरी का बोझ साथ में लेकर चलेंगे, जैसा ऊंट ने कहा कि जब बोझ ही मेरे ऊपर है तो चढ़ना और उतरना एक समान है, परंतु यदि ये बोझ हम परमात्मा पर छोड़ देंगे, हम परमात्मा को कंप्लीट सरेंडर कर देंगे, तो लाइफ विल बिकम वेरी इजी, लाइक ए करंट ऑफ एयर इन आवर लाइफ। और तब हम अपने जीवन का सही आनंद, जिसे परमानंद कहा, जिसे परम आनंद कहा, उसको पा सकेंगे। और मेरी एक बात और याद रखना कि हम प्रकृति की चीजों से सम्मोहित हैं। परमात्मा इज डी हिप्नोटाइजिंग। यदि प्रकृति की वस्तुएं हमें हिप्नोटाइज करती हैं, चाहे वो कुछ भी चीजें हों, चाहे वो धन की बात हो, मैंने कहा जैसे, चाहे मकान की बात हो, चाहे कार की बात हो, परंतु ये सब चीजें हमें सम्मोहित करती हैं। परंतु प्रभु का स्मरण, प्रभु का सुमरन, प्रभु की रिमेम्बरेंस, दीज आर द थिंग्स जो हमें इस चीज से मुक्ति दिलाती हैं, जो हमें डिहिप्नोटाइज करती हैं। इसलिए परमात्मा का स्मरण, प्रभु का स्मरण और कंप्लीट सरेंडर के साथ, और सरेंडर करने की कोई कंडीशन नहीं है, इट्स एन अनकंडीशनल सरेंडर, कि जो कुछ भी है, हम आप सब बैठे हैं, यदि मुझे आप सब में कृष्ण दिखाई देता है तो मेरी दृष्टि अलग है। यदि आप सब में मुझे कोई इंदु दिखाई दे, या कोई मुझे मंजू दिखाई दे, या कोई पुष्पा दिखाई दे, तो मेरा भेद आएगा। परंतु यदि मैं ये समझूं कि आप सबके भीतर भी वही कृष्ण बैठा है, तो मेरी दृष्टि बिल्कुल अलग होगी। एंड दैट इज द कंप्लीट सरेंडर, कि जब हम कंप्लीटली सब सृष्टि में पूरे परमात्मा को पाने लगे तो हमारी चीजें बहुत आसान होने लगती हैं और बहुत इजी होने लगती हैं। आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको जब गुस्सा आए, जब गुस्सा हमें आने लगता है और गुस्से का पंखा हमारे अंदर चलने लगता है, और उसी समय यदि हम प्रभु को याद कर लें, कृष्ण को याद कर लें, प्रभु का स्मरण करने लगे, तो जो क्रोध का पंखा चलने लगा था उसके पंख जो है वो संकुचित होने लगते हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं, वो नहीं नहीं हमारे अंदर उठता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड, and this is the beauty with which we can change our life, and this is so very important। और हम अपने जीवन को, जीवन की नौका को पाल से चलाएं, ना कि चप्पू से चलाएं, ना कि पतवार से चलाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जितना हम इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चॉइस ही हमारा है, चॉइस इज योर्स, कि आप अपने जीवन को संघर्ष से निर्मित करना चाहते हैं या सरेंडर से या समर्पण से निर्मित करना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे भगवान कहते हैं कि चार तरह के लोग, 15वें और 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि चार तरह के लोग हैं जो मुझे भजते हैं, और चार तरह के लोग हैं जो मुझे नहीं भजते। अब जो चार तरह के लोग हैं जो भगवान ने कहा
कि जो मुझे नहीं भजते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रपन्यते नराधमा माया अपहृता जना असुर भावम आश्रिता। ये 4 तरह के लोग मुझे नहीं जपते। बाकी शब्द आप सब समझते हैं, परंतु मैं मूढ़ शब्द के साथ आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि मूढ़ भगवान कृष्ण किसे कहना चाहते हैं। मूढ़ से लोग मूर्ख का भी अभिप्राय लेते हैं, परंतु मेरा यह मानना है कि भगवान मूढ़ उसको कहना चाहते हैं कि जो प्रभु से विमुख है, जो प्रभु से पीठ किए हुए और जो प्रभु की तरफ उन्मुख है, उसे प्रभु यहां पर कहना चाहते हैं कि वो कंप्लीटली सरेंडर्ड है, वो प्रपन्नते है, यानी उसका कंप्लीट सरेंडर है। तो यदि कैटेगरीज इस दुनिया में बहुत बनाई गई, कोई अमीर की, कोई गरीब की, कोई पढ़े लिखे की, कोई न अनपढ़ की, परंतु यहाँ जो कैटेगरी भगवान ने दी है वो एक ही कैटेगरी है कि जो मेरा स्मरण करते हैं, जो मेरा स्मरण नहीं करते हैं, जो मेरी तरफ उन्मुख हैं और जो मेरी तरफ उन्मुख नहीं है, जो प्रभु से दूर है, प्रभु की तरफ उन्मुख नहीं है, उनके लिए मूढ़ शब्द का प्रयोग है। और जो बाकी लोग भगवान ने कहे कि चाहे वो नर अधम है, चाहे जो माया से अपहृत हैं, जिनको माया ने अपहृत कर लिया, या जो असुर भाव में आश्रित हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं भजते। और 4 तरह के लोग अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझे भजते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भरत ऋषभ। यानी जो जिज्ञासु हैं, जो अर्थार्थी हैं, जो ज्ञानी हैं, ये सब मुझे भजते हैं। तो ये जो विभाजन यहाँ परमात्मा ने किया, जो विभाजन यहाँ भगवान कृष्ण ने किया कि जो लोग मेरे उन्मुख हैं या जो लोग मेरे उन्मुख नहीं हैं, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम परमात्मा के उन्मुख होते हैं, मैं आपको बताऊं उन्मुखता का क्या लाभ है। When you lose everything, even then the God remains in you. 3 days ago, my mother got a brain stroke, and this brain stroke was localized to the area of speech. हमारे ब्रेन में स्पीच एरिया होता है, उससे लोकलाइज्ड है। She now is unable to speak my name, my children's name, or my wife's name, or anyone she knows. She is unable to speak the name. But surprisingly, she continues to sing वही हनुमान चालीसा, वही गीता के श्लोक, वही कृष्ण के भजन। उनमें कोई भुलावट नहीं है, उनमें कोई नॉमिनल अफेजिया नहीं है। दिस That's इज amazing. ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी कि जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, जब परमात्मा को अपने साथ लेते हैं, जब परमात्मा की तरफ उन्मुख होते हैं, तो ये फर्क हमारे जीवन में आता है। एंड दिस यू कैन ऑल्सो रियलाइज इन योर लाइफ, डेली लाइफ। यू कैन हैव सच एग्जाम्पल्स जहां पर जो परमात्मा के उन्मुख लोग हैं, वो निश्चित रूप से परमात्मा उनकी मदद के लिए आता है। और अगर हमारी प्रार्थनाएं परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रार्थना है। और यदि प्रार्थना में मांग है, तो वो कोई प्रार्थना नहीं है कि भगवान अगर पास करेगा तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इस बार फर्स्ट आ गया तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, माता जी अगले साल पोता दिता तो छतर चढ़ाना आऊंगा। ये सारियां जिन्नियां भी साडियां प्रार्थना है, जो मांग दे नाल हैं, तो नेचुरली साडे अंदर कोई मतलब दी नहीं है। परंतु ये प्रार्थना केवल और केवल परमात्मा का धन्यवाद है, परमात्मा का थैंक्स है, तो दे विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन लाइफ। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा चित्त लेकर परमात्मा के पास जाते हैं। यदि हमारे चित्त में कार की प्रार्थना है, यदि हमारे चित्त में धन की प्रार्थना है, यदि हमारे चित्त में परिवार के लिए कोई प्रार्थना है, तो वो चित्त असली चित्त नहीं है। चित्त वही है जो परमात्मा के पास केवल और केवल धन्यवाद करने के लिए जाता है। और जब हम परमात्मा के पास धन्यवाद करने के लिए जाते हैं, तो वो प्रार्थना निश्चित रूप से कबूल होती है, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस व्याख्या को यहीं पर विराम देता हूं, एंड रेस्ट इज ओपन टू यू।
हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया एज ऑलवेज। और ये तो एक्चुअली इट्स अमेजिंग जो आपकी मदर के साथ हुआ कि भी इट्स नॉट अमेजिंग कि उनको I स्ट्रोक have हुआ है। recorded this. I have recorded this. इट्स रियली अमेजिंग कि भी देखो वो भगवान का नाम वैसे ही ले रही हैं लेकिन दूसरे नाम नहीं बोल सकती। दैट पार्ट इज अमेजिंग। तो आई थिंक इट इलस्ट्रेट्स द पॉइंट यू मेड एक्सप्लेन कि भाई ये एक्चुअली लाइफ में हो सकता है अगर हम इतना उन्होंने ऑब्वियसली इतना समर्पण किया हुआ अपने आप को भगवान के लिए, जो कि भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो इट्स रियली अमेजिंग। आपका Just बहुत listen बहुत to this. धन्यवाद। I've got one quick एक question. मिनट पहले उनका सुन ले रीता जी, स्पीकर के पास करिए डॉक्टर साहब, सुन नहीं रहा कुछ। नहीं सुनाई पड़ रहा, हाँ, ज्यादा नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया। बट एनीवे उन्होंने एक्सप्लेन किया हाँ, सारा, हमारी प्रार्थना बहुत यही अच्छे है से कि उनको एक्सप्लेन किया। रिकवरी हो अच्छी। जी, thank you. हाँ जी, दैट्स व्हाट वी होप एंड विश। तो ये जो आपने कहा कि भी अपना भगवान का थैंक यू करना चाहिए, लेकिन उसमें अगर हम सभी का वेल विश मांगते हैं भगवान से, तो क्या वो भी मांगना नहीं चाहिए? नहीं, वो मांग हमारी है ही धन्यवाद। अगर हम दूसरों के लिए कर रहे हैं तो धन्यवाद। यस, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भी सबको सुख शांति तंदुरुस्ती मिले, सर्वे भगवान के भवन्तु आगे सुखिनः करते हैं सर्वे सन्तु अपना, निरामया। तो जी, ये इसमें तो मांग नहीं हुई फिर, ठीक है। नहीं जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। नहीं, वो सबका कल्याण मांग रहे हैं। हाँ जी, सबका भी, परिवार का भी, सबका ही मांग रहे हैं। तो जो हाँ जी, रीता जी कुछ बोलना चाह रहे थे पहले। मैं वही कह रही थी कि आप जो समर्पण की भावना, सरेंडर की बात की है आपने, उसमें क्या हमारा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि उसमें हम कैसे समर्पण कर सकते हैं अपने आप को कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है किसी भी बात का, कुछ भी, तो अगर हम कैसे, मेरे को वो थोड़ा कंफ्यूजन है। किसी भी डिसीजन पे अराइव ही नहीं कर सकते बिना समर्पण के। I'm not आपने कोई डिसीजन लिया, इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दैट, इट नीड्स अ सरेंडर फ्रॉम योर साइड। right. हाँ जी, मैं जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इंदिरा जी सॉरी, मैं थोड़ा नहीं 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 कैरी ऑन प्लीज। जस्ट वांट टू इन्वॉल्व द पीपल हु। या हाँ जी। गांधी जी आपने हाथ खड़ा किया था, कुछ बोलना चाहेंगे? सरस जी कुछ बोल रही थी। जी, मेरा एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो हाउ फार वन कैन से एनीथिंग। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कंप्लीट सरेंडर करना अच्छी बात है, इफ आई हैव अंडरस्टूड। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो वर्ड सरेंडर है, टू व्हाट लेवल वन हैज टू सरेंडर। अगर मैं सरेंडर करूं और बिकॉज ऑफ दैट surrendering myself, if my family gets hurt and they get into problem, तो shall I take care के भी मेरा सरेंडर करना ठीक है, या ये परेशान हो रहे हैं? हमने देखा है, अगर हरिद्वार में जाते हैं तो मिलते हैं बड़े बड़े अच्छे साधु संतों से, गुरुओं से भी, तो पता चलता है ये पहले मैजिस्ट्रेट थे, ये पहले डॉक्टर थे, ये थे। वो सब छोड़ छाड़ कर, बच्चों को छोड़कर, घरवाली को छोड़कर हरिद्वार पहुंच गए, और दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। तो दे सरेंडर्ड द फैमिली लाइफ, they surrender looking after them in order to achieve their happiness. I mean, their happiness. सरेंडर और संन्यास, समर्पण और संन्यास में थोड़ा फर्क समझें। हमने, भगवान कृष्ण ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अपने कर्म छोड़ो। सवाल ये है
कि उन कर्मों को करते हुए परमात्मा ना भूले। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सुखदेव ऋषि को व्यास जी ने अंतिम शिक्षा के लिए महाराजा जनक के पास भेजा। सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे एंड उनको इतनी हैरानी हुई देखकर अंदर कि अंदर नाच चल रहा है, शराब चल रही है, राजा भी रंगरलियों में है। तो उनको ये लगता है सुखदेव ऋषि को कि व्यास जी ने, मेरे पिताजी ने, जो इतनी दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धिमान ऋषि माने जाते हैं, उन्होंने ऐसे व्यक्ति के पास मेरे को क्यों भेजा। और उसके मन में आया सुखदेव के, तू यहां से भाग जा। जैसे ही उनके मन में ये आया, सिर्फ मन में ही विचार आया कि तू भाग जा, जनक ने उसी समय उन्हें बुलाया कि रुको रुको रुको। अब उन्हें लगा कि भाई यार, इनको कैसे पता लगा कि मैं भाग जाना चाहता हूं। तो जनक ने कहा कि जो शब्द नहीं कह सकते वो निशब्दों में पहचाना जाता है। अभी तुम्हारे मन में विचार है, तुम इसलिए रुको। उसने कहा मैं ऐसी जगह पर रुक के क्या करूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, आज की रात रुको, हम सुबह चर्चा करेंगे। रात को उन्होंने उसे रोका, बहुत अच्छा कमरा दिया। जब सुखदेव सोने लगे तो रात को देखा उन्होंने कि ऊपर एक पतले से धागे से तलवार टंगी है। अब पूरी रात सो नहीं पाए क्योंकि धागा कब टूट जाए पता नहीं, तलवार भारी है, धागा पतला है। अब जब सुबह जनक आए पूछने सुखदेव से, उन्होंने कहा कैसी रही रात। कहता महाराज, रात नींद ही नहीं आई, आपने इस पतले से धागे से तलवार टांग दी, नींद क्यों आनी थी। उन्होंने कहा कि देख, तेरे को मैंने मखमली बिस्तर दिया, तेरे को मैंने इतना अच्छा कमरा दिया, तेरे को इतनी अच्छी लग्जूरियस लाइफ दी, तेरे को कुछ भी ध्यान नहीं आया, तेरे को सिर्फ ये ध्यान में आया। तो उसने कहा बिल्कुल यही ध्यान में आया। तो जनक ने कहा कि देख, तेरी सुई मृत्यु पे आके रुक गई और मैं ये सुमरण करते करते इस मृत्यु से पार भी चला गया। तू केवल केवल मृत्यु को देख पाया और मैं, क्योंकि पदार्थ जो इस प्रकृति में है, जो सब कुछ खत्म होने वाली चीजें हैं, उनको छोड़कर पार की चीज पर पहुंच गया जो कि कभी खत्म नहीं होती, और वो है परमात्मा। दिस इज व्हाट आई सेड, इम्पेरिशेबल, परम अव्ययम। जो भगवान ने अपने लिए शब्द प्रयोग किया कि तू सब चीजें छोड़कर उस परम अव्ययम की तरफ ध्यान लगा। तो वो कहता है ये सब कुछ चलता रहता है मेरे दरबार में, पर मेरा इनमें कहीं ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान उस परम अव्ययम में। क्वेश्चन इज दैट, यही मैंने बात कही कि हमारी दृष्टि कहां पर है। फैमिली को छोड़ना किसी ने नहीं कहा कि छोड़ो, फैमिली के लिए सरेंडर करना भी कोई इंपॉर्टेंट है उतना ही, परंतु भगवान ये कहते हैं इन सब के चलते हुए, इन सब के चलते हुए तुम मेरा स्मरण मत भूलो, मेरे को याद करते रहो, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ते रहो, परिवार को चलाना भी आसान हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि जब तुम मेरे ऊपर छोड़ दोगे सब चीजें, तो तुम्हारी जो परिवार की समस्याएं हैं, यही तो भगवान ने कहा कि तुम किस चित्त के साथ मेरे पास आते हो। यदि हम भगवान के पास समर्पण के चित्त के साथ जाते हैं तो भगवान निश्चित रूप से हमारे सारे बोझ को ले लेते हैं। अब एक व्यक्ति रेलगाड़ी में गया और अपने सिर पर टैची रखे हुए, किसी ने कहा भाई नीचे रख दे। कहता यार रेल पे पहले ही बहुत ज्यादा, मैं क्यों रखूं। अरे रेल तो जा ही रही है ना, सिर पे ट्रंक रख के जाने का क्या लाभ है। तो दिस इज व्हाट गॉड वांट्स टू से, कि हमें अपने सिर पे बोझ नहीं रखना, उस रेलगाड़ी में अपना बोझ रख दो जो चल रही है। तो यही परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि सरेंडर का मतलब केवल और केवल इतना है कि अपने ऊपर बोझ मत रखो, बिकॉज जिसने हमें बनाया वो हमारे खाने का भी इंतजाम करेगा, परंतु हमारी दृष्टि उस गिद्ध की तरह नहीं होनी चाहिए जो गिद्ध उड़ती तो आकाश में है, परंतु आकाश की असीमता से उसको कोई लगाव नहीं है, वो वहां का कोई आनंद नहीं लेना चाहती। ऊपर उड़ते हुए भी उसकी दृष्टि नीचे मांस पर लगी। यही मैंने कहा कि हमें अपनी दृष्टि को बदलना है, अपनी देखने की शक्ति को बदलना है, अपनी प्रार्थना को बदलना है और पूरे सरेंडर के साथ भगवान को अपने आप को अर्पित करना है। समर्पण और सन्यास दो अलग अलग बातें हैं, और सन्यास घर में रहते रहते भी सन्यास हो सकता है। उसके लिए कोई जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, कोई हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं, कोई हरिद्वार में जाने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ ना, सपोज I surrender to get peaceful life
and I want to go to near God. This is what I think. And if I take any action, and my family suffers, so then जाना तो कहीं है ही नहीं ना, जाना तो कहीं है ही नहीं। surrender is not right. Then my surrender is सर, not right. सर जाना तो कहीं है ही नहीं ना, परमात्मा को ढूंढने कहीं नहीं जाना, वो आपके भीतर है, जाना कहीं नहीं। I stick to what मंदिर you कहीं, said. मस्जिद कहीं, कहीं Those who गिरजाघर practice नहीं this, जाना। नहीं, Dr. Saab, those who practice this, they are wrong. Am I right in thinking? हरिद्वार जाते हैं तो बड़े ऋषि मुनि, काफी बड़े बड़े आदमी बैठे होते हैं और हमारे गुरु ही हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो पहले they had the family life, मैजिस्ट्रेट थे, सब कुछ थे और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, लोगों को सब कुछ करते हैं। तो did they do right in adopting that principle? नहीं, गलत भी क्या है इसमें? वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं ना, जिसको और ठीक ये लगता है पुरुषार्थ वो तो कर ही करेंगे। रहे हैं ना सर। हाँ, ये तो उनका अपना दृष्टिकोण है, हाँ जी, हाँ जी। दृष्टिकोण है पुरुषार्थ उनका, करने उसका का एक अपने ढंग है तो उनका। हमें तो अपने पे ध्यान देना है ना भाई साहब, हमें तो अपने पे ध्यान देना है कि उसके लिए यही है कि अपनी जो दृष्टि है वो चेंज करें कि भी। दृष्टिकोण की बात सबसे हाँ, पहले डॉक्टर साहब ने हाँ की जी, ना। हाँ जी। तो उससे ही समर्पण होगा अगर आप दृष्टि अपनी चेंज करेंगे तो। छोड़ छाड़ के नहीं कुछ भी जाने की जरूरत, ना बच्चों को तंग करने की जरूरत है। अपने आप भी जैसे कहा, मैंने खुद ये चीज देखी है डॉक्टर साहब की भी, अब जब आप उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल हल्का हो देता है। जाता है, हल्कापन आ जाता है पूरे का हाँ पूरा। जी, अपने आप में भी हल्कापन आ Life जाता है becomes और so वो easy. हाँ जी, रास्ता निकाल देता है। तो इसलिए तो इंदिरा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं तो क्वेश्चन के लायक तो डॉक्टर साहब आपने छोड़ा ही नहीं, क्वेश्चन तो आपसे क्या करना, मगर एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जो आपने पाल और पतवार की बात की है, इसमें ज्ञान प्रधान हो गया। इंसान को ज्ञान होगा तभी वो संघर्ष खत्म करेगा ना, वो अपनी चप्पू नहीं चलाएगा। और प्रार्थना में आपने सकाम निष्काम, अगर प्रार्थना हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्, वो प्रार्थना होगी तो हमारी निष्काम हो गई, क्योंकि वो तो एक प्रार्थना है सबके लिए, सुख के लिए। सकाम निष्काम का आपने बड़ा, और जो वैज्ञानिक आपने वो बताया है अपनी माता श्री का वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण बताया है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आई ओपनिंग रहा कि देखिए हम लोग उसको किस तरीके से लेते हैं, मगर आपने बताया कि किस तरह से, ये तो वैज्ञानिक बात होगी। सबकॉन्शियस स्ट्रांग होता है, आप कभी भी देखना प्रभु स्मरण से हमारा सबकॉन्शियस स्ट्रांग होता है, एंड सबकॉन्शियस इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। Yeah, you explained before as well, subconscious and conscious in your previous talk. It was very eye-opening. Thank you very much, Dr. It was very good today, and it has given really insight to think about it. Thank you. थैंक यू जी। इंदिरा जी, सुरेश जी आपने अनम्यूट किया हुआ है कुछ? हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको, और स्पेशली डॉक्टर साहब को बहुत ही सुंदर ढंग से आपने बताया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी उसमें कि जैसे आपने बताया कि सर्कल कि भी आदमी जो है इनर सर्कल में है, फिर जो है वो प्रकृति है, और फिर भगवान के ऊपर आप पूरा समर्पण कर दें। जैसे गांधी भाई साहब ने कहा कि भी जैसे वो अगर इनके जानने वाले जो हैं हरिद्वार चले गए, और उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि एक आदमी क्योंकि परिवार में होता है और वो ऐसा करता है तो परिवार के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा ही, वो अपने लिए तो कर रहा है मगर परिवार उसकी सहायता या उसके ज्ञान या उससे वंचित रहेगा, क्योंकि ये तो इसीलिए तो कहा ना जी, क्यों परिवार छोड़ के जाना है। हाँ नहीं वो तो ठीक है,
वो तो आई एग्री कि भाई भगवान तो आपके अंदर हैं, आपको खोजना है कि भाई आपकी जो प्रवृत्ति है वो ऊप- ऊपर की तरफ होनी चाहिए उसको जानने के लिए। मगर क्योंकि वी आर ऑल इंटर रिलेटेड, तो उसमें जो है आपको फर्क पड़ेगा ना दूसरे आदमी को। जैसे अगर कोई मैं कोई कार्य करता हूँ, वो उसका इफेक्ट किसी के ऊपर तो होगा ही ना। उस कार्य को ही सर कृष्ण का कार्य समझ के करना है ना, बस इतना ही फर्क है। हाँ जी। हर हमारा काम जो है वो सरेंडर का मतलब ही यही है कि हर काम का मतलब कृष्ण का काम है, हमारा मेरा क्यों। मेरा क्या इनका मतलब ये है कि जैसे जो, अगर मैं ठीक समझी हूँ तो, कि भाई जो छोड़ के चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं अपना घर बार, बच्चों को, फैमिली हाँ, को, तो उसके बाद क्या वो ठीक कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो है उनके ऊपर नहीं भी नहीं, तो देखो इफेक्ट मैंने पड़ेगा। पिछली बार भी आपको बुद्ध का उदाहरण दिया था, ये सब नासमझी की बातें हैं। जो समझते हैं, जो असली चीज को समझते हैं, असली तत्व को समझते हैं, उनके लिए इन चीजों का कोई भेद नहीं है। हाँ, वो परिवार में रह के भी वही सब कर सकते हैं जो जंगल में जाके हाँ, मिलता है। जी जी, बिल्कुल। हाँ, और जब हम अपने काम को ही भगवान का काम समझेंगे, हर चीज को भगवान का काम समझेंगे, अपनी फैमिली को पालना भी भगवान का काम है, क्योंकि भगवान ने ही हमें बनाया, भगवान ने ही हमें गृहस्थ आश्रम दिया। जी जी, उसके तो साथ करते करते ही जब हम, हमारी दृष्टि बदलती है। मान लो इफ आई एम सीइंग द आई ऑफ ए पेशेंट, मेरे को लगे कि ये परमात्मा का ही काम कर रहा हूं मैं, तो मैं कभी गलत काम करूंगा ही नहीं। आई विल बी नेवर अनएथिकल इन माई लाइफ। ठीक, आपका सवाल यह है मतलब कि यही है ना डॉक्टर साहब की व्यवहारिक कार्य, सांसारिक सारे बिल्कुल, कार्य करते हुए भी उसका गीता तो है स्मरण ही करते रहो, व्यवहारिक, जी, गीता वो तो है मत ही छोड़ो। व्यवहारिक। कृष्ण ने यस, कहीं नहीं कहा कि तुम संसार को या व्यवहारिक कार्य को या किसी को, परिवार को या किसी को छोड़ दो। उसको सब कुछ करते हुए भी उसका स्मरण करो आत्मसमर्पण से। जी जी। अब मंजू देखो जी ना, आपको, सॉरी, अर्जुन को भी खींच खींच के अल्टीमेटली क्या कहते हैं, मामेक शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेक शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि। मैं तेरे को सारे पापों से मोक्ष दिला दूंगा। बस अल्टीमेटली क्या है, दिस इज व्हाट गीता इज। मेरी एक शरण में आ अर्जुन, जाए। हाँ जी। हाँ जी, अभी मंजू जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही जी। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह सारा एक्सप्लेन किया, और आपकी माता जी के लिए परमात्मा से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो वो। हम सब की तरफ से ही मैं हम सब प्रार्थना करते हैं। जो आपने कहा है कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो कहीं भी संन्यास की बात की ही नहीं है, ये नहीं है। कहीं है ही नहीं उसके अंदर। हालांकि हमारे वेदों के अनुसार 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन वो एक अलग चीज है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है। मनुष्य घर में रह कर के भी सन्यासी हो सकता है, हो सकता है। यदि वो निष्काम कर्म का, निष्काम भाव से काम कर रहा एग्जैक्टली है एग्जैक्टली तो ट्रू। दैट इज द फीलिंग। उसमें आगे जो गांधी जी ने जो बात कही है, वो मनुष्य की अलग अलग प्रवृत्ति है। कोई घर में रह करके भी सन्यासी बन सकता है, और कोई घर को छोड़ करके सन्यासी बनता है। ये मनुष्य की अलग अलग प्रवृत्ति है, जिसको जिस तरीके से भी वो परमात्मा के समक्ष समर्पण कर सके, उसके लिए वही तरीका जो है वो उचित है। हो सकता है कि जिनकी बात वो कर रहे हो, उनको वैसे संस्कार मिले हों, इसलिए उनके लिए वो उचित है। भाव तो सिर्फ इतना ही है कि हमें निष्काम कर्म करना है, और जो ही हम निष्काम कर्म की ओर बढ़ेंगे, समर्पण भाव स्वतः पैदा हो जाएगा, अपने आप पैदा हो जाएगा। बिल्कुल अपने आप ही बिल्कुल। पैदा होगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये तो अलग अलग प्रवृत्ति है, जैसा कोई पसंद करे। एग्जैक्टली इन प्रवृत्तियों पे ही हमारे चित्त की दशा निर्भर जी करती है। जी। मैंने यस। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक आदमी घोड़ा खरीदने गया, तो उसने कहा भी इस घोड़े की क्या क्वालिटीज हैं। कहता घोड़ा बहुत हवा की तरह भागता है, और अगर ये गिरा देगा तुम्हें तो डॉक्टर को भी बुला लाएगा।
अब उस आदमी ने घोड़ा खरीद लिया कि अभी गिराएगा तो डॉक्टर को बुला लेगा इमरजेंसी में। अब वो घोड़ा उसने खरीदा, घोड़े पे बैठा, गिरा तो घोड़ा डॉक्टर को भी बुला लाया। तो जो उसका मालिक बेचने वाला था वो आया, कहता अभी जो मैंने घोड़े की क्वालिटीज बताई थी वो ठीक निकली क्या नहीं निकली? उसने कहा बाकी सब कुछ तो ठीक है, भागा भी हवा की तरह, मुझे गिराया भी, डॉक्टर को भी बुला लाया, परंतु ये वेटनरी के डॉक्टर को बुला लाया। अब घोड़ा तो वेटनरी के डॉक्टर ही लाए। तो हमारे चित्त में है, तो Very हमारे good. चित्त में है वो महत्वपूर्ण है कि हाँ। अगर चित्त में, अब घोड़ा वेटनरी डॉक्टर लाएगा, अगर मेरे चित्त में कोई दुर्भावना है तो मैं दुर्भावना से काम करूंगा, और चित्त में सद्भावना है तो सद्भावना से काम Yeah. करूंगा। प्रवृत्ति, yes. प्रवृत्ति जो है वेरी वो नाइस, अच्छी बहुत चीज अच्छी एग्जांपल दी बहुत अच्छा। साहब, बहुत सुंदर। समझाने के लिए। आपके ये बहुत ही अच्छा है जो आप ऐसे समझाते हैं ना, एग्जाम्पल्स एग्जांपल्स देके। और ये बहुत अच्छे, circle बहुत वाला जैसे इंटरेस्टिंग। श्रेष्ठी ने भी कहा ना पहले सर्कल्स का, ये तो एकदम इतना फिट हुआ है ना हाँ दिमाग में जी, कि भी ये तो किसी मोटे से मोटे दिमाग में भी आ गई आ बात गई ना समझ बात। में। हाँ, बहुत मैंने अच्छा कहा ये एग्जाम्पल बहुत ही देते हमने हैं। तो सिर्फ वही, मैंने शुरू में कहा, हमने सिर्फ शब्दार्थ किए। ये हाँ। इतनी सुंदर सुंदर वो एग्जाम्पल दे करके उसको आसान कर दिया हम जड़ बुद्धि के लिए। नहीं, हम वैसे नहीं, जब नहीं, कहते आप हैं ना सब तो सोचते कि मैं इतने- उसमें नहीं, नहीं हूँ, उसमें हूँ तो डॉक्टर साहब लेकिन- आपको एग्जाम्पल्स देने बहुत अच्छे आते हैं, ये तो पक्की बात है। हाँ, बिल्कुल सटीक होते हैं एकदम। नहीं, उनका उनकी और आपका लेसन इंटरेस्टिंग बहुत है। नहीं, उनका अध्ययन, उनकी योग्यता, उनका अनुभव, बहुत ज्यादा योग्य। हाँ, ज्यादा जो इंटरेस्टिंग उनका जो प्रैक्टिकल, जो उनका जो एक्सपीरियंस है, ये जो उनके पास विज्ञान है, विशेष विज्ञान, ज्ञान है, आपने उसकी वजह से ज्ञान वो को, हमें आपको अच्छा लग रहा है, यही मेरे लिए क्रेडिटेबल है। नहीं, ज्ञान आपने और विज्ञान को ज्ञान को बहुत विज्ञान अच्छा के लग रहा साथ है जी जोड़ सबको, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत इंजॉयबल है। ज्ञान को बहुत- विज्ञान के साथ जोड़ा आपने, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हम तो हाँ जी, डॉक्टर अभी साहब गीता के ने अनुसार ज्ञान को विज्ञान बहुत की तरफ सिंपल, ले जाते बहुत थे। सिंपल। अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया था, जो गिद्ध का दिया था, वो बहुत अच्छा था। वो तो सारे- होता ही है। ये नहीं, नीचे ही सारे देखता है, example- वो उसको आसमान का पता ही नहीं। आप दृष्टिकोण अल्तमीरा की भी हिस्ट्री जरूर पढ़ना है, अल्तमीरा केव्स की, स्पेन में है, यू मस्ट वो रीड। पढ़ेंगे हम वो हाँ जी। जरूर पढ़ेंगे। जी जी। तो That is अभी a किसी true और thing, को yeah. कुछ बोलना है जी? तो जी, मैं एक बात कहूँ, जब ये केव्स की बात हो रही है, इस केव्स का तो मुझे पता नहीं है, पर मेयोर्का में, जो कि स्पेन का ही पार्ट है, वहां पे है एक केव्स है वहां पे। और आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी कि जैसे ही आप केव में जाते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे हैं जैसे मंदिर के जो खंबे बने हुए होते हैं ना, जो इधर उधर Exactly. हमारे मंदिरों में, सारे स्ट्रक्चर वही हैं, लाखों में, करोड़ों में, इन द केव्स। ब्यूटीफुल, लगता ऐसा है है, जैसे किसी मंदिर में आ गए हैं, मंदिरों में आ गए हैं, नॉट मंदिर में, हाँ। मंदिरों में आ गए हैं। शशि जी, यहाँ अमेरिका में भी वर्जीनिया में लूरे कैवर्न्स हैं, ऐसी ही गुफा ऐसे ही हैं, और न्यू मैक्सिको में भी, अल्बुकर्की में भी हैं। कारण क्या है कि पहाड़ से जो पानी टपक रहा है उनसे वो बनती है। जी जी। और एक जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसी हमारी धारणा होती है, हमें वो शक्ल दिखाई देती है। जैसे जब हम आसमान में बादलों को देखते हैं, तो यदि मेरी हाँ। रुचि जैसी होगी, मुझे बादल का वही आकार बनाते दिखाई हैं देगा, वैसे, हाँ वही बिल्कुल वही दिखाई बिल्कुल। देता है। तो लूरे कैवर्न्स में जब हम लोग देखने गए, या अल्बुकर्की में देखने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ अमेरिका में रहती हूँ, तो मुझे लगे कि ये तो, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे भारत आ गया। तो वो बिल्कुल, हमारी जो, जैसी हमारे संस्कार हैं, वो जैसे हमें हमारे वही दिमाग में नजर चित्र आता बने है। हुए, हाँ, वही सही चित्र बात बने है। हुए दिखाई देते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। निकल जाऊं जी, अगर मेरे को इजाजत तो। मैं हाँ जी, हाँ जी। मैं किसी डॉक्टर साहब पार्टी से में एक निकल बात के आया था। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद आपका, अब बहुत भाग के आए थे आप कहीं से, आपने थैंक यू, बता दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं कहने ही लगी थी, डॉक्टर- आपने कह दिया, मैं कहने ही लगी थी कि भाई वहां पे इंडिया में काफी टाइम हो गया और आप निकल के आए हैं।